माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, बहुत दिन लगा कर पढ़ा करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो कि कॉन्सेप्ट अगर आप सब बच्चों का क्लियर होगा ना तो आप लोग कोई भी टॉपिक को अपने अल्फाज में खुद से आप लोग अच्छी तरह जो है वो लिख सकते हो, अटेम्प्ट करके आ सकते हो। लेकिन अगर आप रट्टा लगाओगे या ऐसी रीडिंग करके ऐसी देखोगे तो आप अगर आप वर्ड भूल गए तो आप पूरा आंसर भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, समझने की तरफ तवज्जो दिया करो और ये सोचो कि दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सबसे आसान काम पढ़ना है। तो पढ़ने में दिल लगाना है, आप लोगों को अच्छा ग्रेड लाना है और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा आपके लिए आपकी बेस है। 9th क्लास की जो बायोलॉजी है वो आपकी बेस है। आपकी बेस जितनी अच्छी होगी, कोई भी बिल्डिंग बनती है ना तो जिसकी बेस मजबूत होगी वही बिल्डिंग जो है मजबूत होती है। तो आप अपनी बेस मजबूत बना लो, आगे जाके आपके लिए आसानी होगी। ये आपकी बेस है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, ठीक है। मैंने आपको आते ही हम अपने लेक्चर की तरफ कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेल लेवल पढ़ाया था, याद होगा ना सब बच्चों को, ठीक है ना। सेल लेवल में मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म मिलकर काम करते हैं तो एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को सेल कहते हैं। अब हमने जब सेल लेवल पढ़ा था तो सेल लेवल में हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एक हमारे पास होते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। यानी एक ऐसा सेल जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है। तो मेरे बच्चों, तो इनका जो लेवल होता है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम कहाँ से चले थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ जल्दी से बच्चों, कहाँ से? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से चले थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था कि जब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है, फिर डिफरेंट एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से हमने ऑर्गेनेलिज्म बनाया था, जब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म मिलते हैं तो सेल बनता है। सेल में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लेवल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम किस पर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी कई सेल पर, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल्स पर के बने हुए होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल मल्टी सेलुलर, और दूसरे होते हैं मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक सिंपल सादा, यानी सादा कसीर खलवी जानदार, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जानदार। तो बच्चों, जो सादा यानी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनकी बॉडी जो है वो बहुत सादा होती है। इनमें टिश्यूज़ नहीं इनमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। इनकी बॉडी में टिश्यूज़ हम कह सकते हैं कि होते भी हैं और नहीं भी हो सकते, बाद में होते हैं और बाद में नहीं भी होते। इनकी बॉडी क्या होती है? वो सेलुलर लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये हमने सेल लेवल में पढ़ा था कि इनकी बॉडी सेलुलर लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये बहुत ही सादा होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बच्चों, जब देखो
डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलकर एक काम करते हैं तो क्या बनता है? सेल। जब एक जैसे सेल मिलकर कोई काम कर रहे हो, अब कई सेल पर मुश्तमिल होती है ना, मल्टी कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं, पेचीदा कसीर खलवी जानदार हैं, हमारी बॉडी टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, हमारा टॉपिक भी आज का टिश्यू लेवल है, हम उसके ऊपर आते हैं अभी। तो क्या होता है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें डिफरेंट सेल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। जब डिफरेंट सेल मिलकर काम कर रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। तो अब हम पढ़ेंगे कि टिश्यू लेवल क्या होता है भाई, जरा इसको देख लेते हैं। टॉपिक है मेरे बच्चों आज का टिश्यू लेवल। ठीक है, हम चले कहाँ से थे, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से। हम उसमें बात डिफरेंट की करते आ रहे हैं। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनता है, डिफरेंट एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बने। फिर हमने कहा जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलकर एक काम करते हैं तो सेल बनता है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ज़रा चेंज है, आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे क्या चेंजिंग है। हम क्या कहेंगे, टिश्यू क्या होता है, ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि टिश्यू लेवल क्या होता है तो हम उनसे कहेंगे डेफिनेशन को, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर assembled together and performing same function are called टिश्यू। ठीक है, अगर डेफिनेशन को देखो, हम सब एटॉमिक से लेवल से चलकर टिश्यू लेवल पर आए हैं। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर आपने वर्ड लिखना है सिमिलर, यानी एक जैसे सेल, एक जैसे सेल। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, अब इस जैसा एक कोई और भी सेल हो सकता है। अब ये सारे एक जैसे सेल हैं, ये आपस में मिल गए और ये एक काम कर रहे हैं, ये अपना इंडिविजुअली काम भी कर रहे हैं। यानी मैं, मुझसे कोई कहेगा कि मेरा ये काम, मेरे साथ ये एक काम है, हम सब इसको मिलके कर लेते हैं, तो हम वो काम मिलकर भी कर रहे हैं और मेरा जो अपना काम मुझे मिला हुआ है मैं वो भी कर रही हूँ। तो सेल अपना भी काम करता है और मिलके भी करता है। तो जो सिमिलर सेल्स होते हैं, हम जब एटॉमिक लेवल से चले थे तो हम डिफरेंट की बात कर रहे थे। ठीक है ना, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का, खलियों का ऐसा मजमुआ, एक जैसे सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जब मिलते हैं, असेंबल होते हैं, कंबाइन होते हैं और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। यानी एक जैसे सेल जब मिलकर कंबाइन होकर एक जैसा सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको टिश्यू कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लेवल इसलिए वहीं पर ख़त्म हो गया कि वो एक ही सेल पर मुश्तमिल थे। डिफरेंट सेल मिलते हैं, उनके पास डिफरेंट सेल थे ही नहीं, वो तो एक ही सेल के थे। उनकी कहानी, उनका लेवल वहीं पर ही ख़त्म हो गया। फिर आगे लेवल किसका चला, मल्टी सेलुलर का। मल्टी सेलुलर में भी दो आ गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिंपल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, सेलुलर लेयर होती है, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं। कोई आपसे पूछे ना कि टिश्यू लेवल क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिखें, आसान सी है कि अगर आप सिमिलर का वर्ड, बच्चे डिफरेंट लिख कर आ जाते हैं, गलत होता है कि सिमिलर सेल यानी एक जैसे सेल मिलकर जब कोई एक जैसा काम कर रहे हों, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो वो टिश्यू बनाते हैं, यानी टिश्यू लेवल शुरू हो जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, मैं जब भी ऑर्गेनिजम्स की बात करूँगी तो आप
को पता होना चाहिए कि मैं प्लांट्स की भी बात कर रही हूँ और एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ। यानी प्लांट्स भी जो है वो हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। अब हम जरा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एनिमल टिश्यूज़ की एग्जाम्पल लिख रही हूँ। एनिमल टिश्यूज की एग्जांपल है ये। कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। इन टिश्यूज को जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल से इनका पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यूज क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, मस्कुलर टिश्यूज क्या है, ये टिश्यूज कैसे मिले, एक जैसे सिमिलर सेल मिलकर जब एक काम कर रहे हो तो वो टिश्यूज बनाते हैं। एनिमल टिश्यूज। अब आप प्लांट टिश्यूज देखिए, इसकी मिसाल देखिए, ये आपने पढ़ा होगा जाइलम टिश्यूज, 8th क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में। फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज, इन टिश्यूज के बारे में हम आगे लेवल पे पढ़ेंगे कि टिश्यूज क्या है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल कैसे बना मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में बताया है। अच्छा, सब एटॉमिक लेवल से मैंने शुरू किया था, तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने मेरे पिछले लेक्चर मिस कर दिए हैं तो मैं उन लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उस लिंक के ज़रिए उस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे नए हैं और मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिश्यू लेवल के बाद हमारा कौन सा लेवल शुरू होता है, जो अगला लेवल है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। नेक्स्ट क्लास में उस लेवल को हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पे जोर दिया कीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया कीजिए। आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेवल के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।